जहां तक टैक्स बर्डन है वो जनता पे बढ़ा रहे हो। अच्छा, आपने जीएसटी ऐसा बनाया है कि उस पे 50% टैक्स जो है वो गरीबों से आ रहा, लोअर 50% जो पॉपुलेशन है उससे आ रहा है, और जो अमीर है उनसे 10, 12, 15% ही आ रहा। ये कौन सा टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया जी, ये भी हमें बताइए। अच्छा, जीएसटी ने एमएसएमई को रेक कर दिया है, उनका कमाम ताम कर दिया है, वो बेचारे रो धो रहे हैं। कारपोरेट टैक्स आपने 5 साल में उनका आधा किया, करीब करीब 10 लाख करोड़ छोड़ा है उनको। मैं जानना चाहता हूं कि उस 10 लाख करोड़ जो रियायत दी है उसकी वजह से कितनी नौकरियां आई और कितनी नई इन्वेस्टमेंट आई, ये सभापति जी कृपा करके सरकार से हमें जानकारी चाहिए कि इतना बड़ा रियायत दे दिया, नौकरी कितनी पैदा हुई और इन्वेस्टमेंट कितनी आई। अच्छा, रोज विकसित भारत का भाषण हो रहा है, रोज हो रहा, उसकी डेफिनेशन नहीं बताते। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं वित्त मंत्री जी को, हमें बताइए विकसित भारत की डेफिनेशन क्या है। मेरे पास जो जानकारी मैं बता देता हूं, डेवलप्ड कंट्री और उसकी डेफिनेशन ये है कि पर कैपिटा इनकम $14,500 अगर पर एक आदमी की हो तो मानते हैं। अपन अभी 2540 पे हैं, आप ले जाना चाहते हैं, हमें बताओ तो सही अगले 5 साल में आपको $2540 को कहां लेके जाएंगे। विकसित भारत बोलिए, अच्छी बात है, 5 ट्रिलियन नहीं 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाइए, पर 20 ट्रिलियन इकोनॉमी में लेकिन अगर यही होना है, अमीर को अमीर होना है, गरीब को गरीब होना है, तो उसमें फिर आपकी पॉलिसीज को वही तो दिखाते हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिलीफ आपने दिया जी 12 लाख का। मैं उसकी कहानी सुनाना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा कि हमने मिडिल क्लास को बहुत बड़ा बोनांजा दे दिया। आपकी अपनी वेबसाइट पे वित्त मंत्री जी, आपकी 23-24 के इनकम टैक्स की वेबसाइट पे है कि 7.54 करोड़ लोगों ने टैक्स का रिटर्न भरा, 7.5 करोड़ ने, और 5.89 करोड़ मतलब 5.89 करोड़ ने लेस देन, क्योंकि वो 7 लाख से नीचे थे तो उन्होंने 0 टैक्स दिया। तो 12 लाख एग्जेम्पशन के लिए आपको अब जो इंडिविजुअल्स जो जिनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा वो 6.77 करोड़ है, मतलब 88 लाख है जिनको फायदा दिया, और 35 से 40 करोड़ है जो मिडिल क्लास है। आपने अखबारों में छुपा दिया, सारी मिडिल क्लास को दे दिया, लेस देन 1 करोड़ लोगों को आपने फायदा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा गुमराह क्यों करते हैं लोगों को। अच्छा, जहां तक स्टेटों की हालत है, स्टेटों को जीएसटी में आपने ले लिया, मना के ले आए, उन्होंने 48% अपने टैक्स छोड़े, आपने 22% छोड़े, आपने अपना 22% तो सेस और सरचार्ज लगा के 20% पूरा कर लिया, और उनको आप इनकम टैक्स रिबेट दे दिया, कारपोरेट टैक्स रिबेट दिया, डिविजिबल पूल कम हो गया, उनका शेयर कम हो गया। मेरी मांग है सभापति जी आपके माध्यम से, जितनी आपने रियायतें दी हैं आप दीजिए, रियायतें मिडिल क्लास को दीजिए, कारपोरेट को दीजिए, लेकिन वो अपने पैसे से दीजिए, वो स्टेटों का पैसा ना काटिए। सारी स्टेटें इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, उनको बहुत तकलीफ है। और मैं तीसरी अगली बात ये भी कहना चाहता हूं, सारे सोशल सेक्टर डिपार्टमेंट्स का आपने बजट कम किया। आप कंपेयर करिए पिछले 2-3 साल से, वेजेस आप बढ़ा रही नहीं, नरेगा वेज आप बढ़ा नहीं रहे, पेट्रोल डीजल पे सेस और टैक्स कम नहीं कर रहे, तो लोग बेचारे कहां जाएंगे। अच्छा, बाकी तो बात छोड़िए, एमपी लैड का पैसा क्यों नहीं बढ़ाते जी, वो तो हम सबका है। एमपी लैड का तो ये बहुत साल पहले 5 करोड़ हुआ था, उसको 10-15 करोड़ प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाइए, जरा दे दीजिए। अच्छा, यो 25 करोड़ करिए। अच्छा, जो अमेरिका हमें थ्रेटन कर रहा है उसमें थोड़ा हमें बता तो दो कि टैरिफ पे हमारी पॉलिसी क्या है, जब वित्त मंत्री जी जवाब दे तो वो बता दे। मैं 2 मिनट मैडम सभापति जी पंजाब के इशू, क्योंकि मैं वहां से आता हूं, उसकी बात करना चाहता हूं। सारा हिंदुस्तान जानता है 1960 और 1970 के दशक में मैडम, तब तो यूनाइटेड पंजाब था, आपको सारा पता है। हिंदुस्तान को बैगिंग बाउल कहते थे कि कटोरा लेके दूसरे मुल्कों में गेहूं और चावल लेने जाते हैं। वहां के किसान को कहा गया कि तू भाई
वीट और राइस पैदा कर। उन्होंने मेहनत करके हिंदुस्तान को सक्षम बनाया, आज एक्सपोर्ट करते हैं। और अब उनकी हालत क्या है? केंद्र सरकार उनको एमएसपी देने को तैयार नहीं है, हरियाणा सरकार सड़कें रोक के बैठी है, हमारी इंडस्ट्री का भट्ठा बिठा दिया। अब ये ऐसे होता है और केंद्र सरकार चुपचाप बैठी है। मेरी बेनती है सभापति जी आपके माध्यम से कि हरियाणा सरकार को कहा जाए कि वो ब्लॉकेड हटाए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री वहां से छोड़ के जा रही है सारे पंजाब से। वो कह रहे हैं कि भाई ना कच्चा माल आता है, ना आप सामान भेज सकते हो, तो पंजाब में रह के क्या करना है। और मेरी मांग है कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर बहुत डैमेज हुआ है, कृपा करके डाइवर्सिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार हमें एक स्पेशल पैकेज दे दे। और मैं बहुत मिनिमम अमाउंट मांगता हूं। केंद्र सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा पैसा दिया, दे कोई बात नहीं है, तो पंजाब को भी दे दीजिए। 15,000 करोड़ 3-4 साल के लिए अगर हमें कैश क्रॉप्स और डाइवर्सिफिकेशन के लिए दे देंगे तो पंजाब बच जाएगा। और नरेगा की वहां वेजेस बढ़ाइए। मेरी कंस्टिट्यूएंसी में मैडम, एक तो ये रोड जो ब्लॉक हुई है हरियाणा में, उसके लिए बहुत डैमेज हो रहा, मैं उसकी करूंगा। दूसरा, जीएसटी की वजह से मंडी गोविंदगढ़, खन्ना, दोराहा, सानेवाल, मेरी सारी कंस्टिट्यूएंसी की इंडस्ट्री को प्रॉब्लम में है। मंत्री जी बैठे हैं, चौधरी साहब, कृपा करके उनका आप अपनी टीम भेज दीजिए मंत्री जी, कोई मुझे तकलीफ नहीं है, और उनकी आवाज सुनिए कि उनको जीएसटी से क्या तकलीफ है, उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। अच्छा, फिर आपने केंद्र सरकार ने उनको फोर्स किया, जितने स्टील मिल्स हैं, कि आप भाई कोल जो लेते हो, कोयले से चलाते हो मिल और रोलिंग मिल, वो बंद करो, गैस पे आओ, वो गैस पे चले गए। अब गैस के प्राइसेस इतने